तरीके की बयानबाजी चल रही है। बयानबाजी से इतर जो फोकस है वो बजट पर है और उसी पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब इसका बेस बनाते हैं पिछले साल दी गई जो योजनाएं या घोषणाएं थी। तो अगर किसानों के लिए बात कर लें तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना एक्सीडेंटल कवर देता था, 600 करोड़ रुपए इसे दिया गया, इस बात की घोषणा की गई। इसके अलावा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना के लिए भी पैसे दिए गए थे। राजेंद्र, 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और इसके अलावा नहरों, सरकारी नलकूपों से मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था के लिए 700 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसमें होता है बिल्कुल राजेंद्र, देखिए रियायती दर पर फसल लोन देने की बात सामने आई थी और इसके लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। सोलर पंप लगाने की व्यवस्था भी की गई थी। 15,000 सोलर पंप लगाने का ऐलान किया गया था पिछले बजट में। तो ये सिंचाई और उससे जुड़ी चीजों के लिए एलोकेशन थे पिछले बजट में। अब इस बार क्या होगा, क्या इससे ज्यादा कुछ, और इनमें से भी किन चीजों पर फोकस ज्यादा रहेगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। जब बजट प्रस्तुत होगा तो वो डेटा हम आपके सामने जरूर रखेंगे। अब उम्मीदें क्या है? बिल्कुल, देखिए इस बार की उम्मीदें क्या रहेंगी, इस बार तस्वीरों में क्या हो सकता है, आंकड़े क्या दिखा सकते हैं। देखिए सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली बहुत हो हल्ला रहा, प्रचार प्रसार के दरमियान इसकी बहुत चर्चा रही। इसके अलावा आलू, प्याज, टमाटर पर एमएसपी की बात हो सकती है। आवारा पशु की बात अभी आपने सुनी, आवारा जानवरों से मुक्ति मिले ये सभी किसान कह रहे हैं। और अभी अभी हमारे संवाददाता ने लाइव बातचीत की, वो भी आपने देखी, यही समस्या, यही तकलीफ वो भी बता रहे थे। और देखिए हमारे गेस्ट का पैनल एक बार फिर से आपके सामने स्क्रीन पर, आकाश जिंदल जी, विजय सरदाना जी और अविनाश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए। अर्थशास्त्री, आपका भी बहुत स्वागत अविनाश जी इस चर्चा में। और चलिए बात की शुरुआत करते हैं और इनिशियल कमेंट लेते हैं। आकाश जी, ये जो बजट है योगी सरकार का, ये कहा जा रहा है कि अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है और हर बार जब हम बजट देखते हैं तो पिछले बजट से ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें जो आपका जो सबसे पहला जो आपका मूल्यांकन है और आपकी समझ है वो क्या है? मेरा मूल्यांकन, मेरी समझ है कि ये हिस्टोरिक बजट होने वाला है। देखिए योगी सरकार को बढ़िया मैंडेट मिला है 5 साल के बाद, तो कहीं ना कहीं संकल्प पत्र में जो बातें कही गई थी उनको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। इस सरकार को ये क्लियरली एहसास है कि प्रदेश के लोग उनके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहला मेजर फोकस मुझे लगता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे होगा, क्योंकि कोरोना के 2 साल में चाहे उसमें सेंटर और स्टेट की किसी तरह की कमी नहीं थी, उनके ऊपर कोई दोष नहीं दिया जा सकता, बट ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं बढ़ा है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मुझे लगता है सबसे प्राइमरी, सबसे बड़ा फोकस कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने वाला है। बिकॉज यूपी से हम जानते हैं बहुत से युवक ऐसे हैं जो दिल्ली, मुंबई और जगह जाते हैं रोजगार की तलाश में। बिल्कुल, सबसे बड़ा फोकस होने की पलायन का आप जिक्र कर रहे हैं, वो एक बड़ी समस्या है। लेकिन अब मैं समझना चाहूंगी विजय सरदाना जी से, सर आपको क्या लगता है, जितने लोग लुभावन वादे किए जाते हैं चुनाव के वक्त तो दिल जीतना रहता है, अर्थशास्त्री होने के नाते प्रैक्टिकल ग्राउंड पर कितना फिजिबल पाते हैं ये वादे जो बढ़ चढ़ के मंचों से किए जाएं और अब जब उन्हें पेपर पे ले आना हो, जमीन पर ले आना हो? देखिए निश्चित रूप से जब चुनाव का टाइम आता है उस समय जितना भी फ्री बिजली, फ्री पानी और सब कुछ फ्री की बात की जाती है, उस समय राजनीतिक पार्टियां ये नहीं बताती हैं कि रेवेन्यू कहां से आएगा। खर्चे सब बताते हैं कि हम आपके लिए क्या करेंगे, लेकिन उसके लिए पैसा कहां से आएगा ये कोई नहीं बताता। इसीलिए इस बजट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि जो वादे हमने किए थे उनके लिए रेवेन्यू जनरेशन के सरकार क्या रास्ते ढूंढती। अगर आपने रेवेन्यू जनरेशन नहीं किया तो आप जो वादे करके आए हैं उनको आप पूरा कैसे करें। और उसके लिए जो इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने की है कि किस तरह से यूपी सरकार ऐसे क्या प्रोविजनिंग करती है जिससे यूपी में इन्वेस्टमेंट बढ़े। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू दोनों बढ़ता है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे राज्य सरकार क्या फोकस कर रही है, क्योंकि नेशनल हाईवे तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है जी जी, लेकिन यूपी बहुत बड़ा राज्य है और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, और जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉसिबल नहीं। और जब आप रूरल डेवलपमेंट और अच्छी रोड्स का विकास नहीं करेंगे तो जो दूर दराज में जो किसान हैं उनको बाजार नहीं मिलेगा, और जब उनको बाजार नहीं मिलेगा तो उनकी फसलों के दाम नहीं मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। अगर हमें वास्तव में जो संकल्प पत्र में या जिसको चुनावी घोषणा पत्र कहा गया है, अगर हम उसकी बात करें तो मुझे लगता है कि
सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि जो यूपी का रॉ मटेरियल है, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, जी जी जी, उसमें वैल्यू एडिशन और उसको बाजार से जोड़ने के क्या ठीक है। आप प्रावधान? आप कह रहे हैं सर, विजय सर, के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके बाजार से कैसे कनेक्ट किया जाए, इस पर बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी और इस पर फोकस हो सकता है। हम अविनाश जी से भी बात करेंगे, उनकी क्या समझ है, वो क्या सोच रहे हैं इस बजट में।